हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, तो आप लोगों को पता है कि जैसा कि हम लोग पहुंच चुके थे चिल्लास, रात को पहुंचे बहुत लेट, इवन सुबह 6 बजे पहुंचे थे। हम लोग आके फ़ौरन रेस्ट किया, हमने बच्चों को भी सुला दिया। उसके बाद हम लोग उठे, कोई 12 के करीब उठे। उसके बाद फ्रेश हुए, ये रही जी मैं और ये रहे मेरे हस्बैंड। बाकी सारे अपना सामान एडजस्ट कर रहे हैं। हम होटल से हमने अपना सामान वगैरह सारा पैक किया और उसके बाद हम निकल पड़े हुंज़ा की तरफ। हुंज़ा से चिल्लास से 2-2.5 घंटे का सफ़र होता है गिलगित का, और आगे ही 2-2.5 घंटे का सफ़र होता है गिलगित से हुंज़ा का। ये इतना प्यारा रास्ता था। काराकोरम हाईवे जो है, आप बहुत ही प्यारा रास्ता होता है और बहुत ही प्यारे नज़ारे होते हैं। और चिल्लास के पहाड़ ऐसे होते हैं कि रेतले और बहुत ही लाइक खुश पहाड़ होता है, कोई ग्रीनरी नहीं होती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं। बहुत ग्रीनरी नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट पहाड़ होते हैं। फॉरेनर्स भी आके जो है ना वो बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि बाहर की कंट्री में सारी ग्रीनरी होती है, तो ये यहाँ पे इनको बहुत अच्छे लगते हैं कि बहुत ज़्यादा रेत के और पत्थरों के पहाड़ होते हैं, बहुत ड्राईनेस होती है, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और चिल्लास में कंपैरेटिवली और नॉर्दर्न एरियाज़ के जो है वो गर्मी होती है, इतनी कोई ठंड नहीं होती। तो और लोग यूजुअली इसका चिल्लास का सफ़र जो है वो डे में ही कर लेते हैं क्रॉस, ताकि जो है ना अच्छा सा सफ़र गुजर जाए, रात में इनका अवॉइड ही करते हैं। वैसे ऐसे कोई मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी लेकिन बहुत अच्छा हमारा तो है एक्सपीरियंस रहा है हमेशा। आई हैव बीन टू चिल्लास मेनी टाइम्स। तो यहाँ पे ये लोग कुछ खेल रहे थे और इसके अलावा ये देखें जी, एक हम लोग जो है गिलगित तक पहुँचने वाले थे। और गिलगित के साथ मेरी इतनी अच्छी कोई मेमोरीज़ हैं कि मैं गिलगित पहले भी बहुत दफ़ा 20-25 डेज़ रह के गई हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि माई सेकेंड होम टाउन इज़ गिलगित। तो मैं गिलगित में बहुत इंजॉय करती हूँ। बहुत अच्छा जो है ना वो लोग होते हैं, बहुत अच्छी उनकी जो है आदत होती है, बहुत अच्छा उनके नेचर होती है, और वो बहुत वेलकम करते हैं टूरिस्ट लोगों को, तो बहुत हम इंजॉय करते हैं। ये देखिए जी, आई लव गिलगित। ये गिलगित का बोर्ड आ चुका है यहाँ पे। गिलगित का अच्छा सा बड़ा सा गेट आएगा, ये गिलगित का गेट है, वेलकम टू गिलगित। और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, जब भी आता है तो फिर मेरी हार्ट बीट तेज हो जाती है, और गिलगित मुझे बहुत पसंद है। हम लोग यूजुअली गिलगित जब भी आते हैं तो हम लोगों को एक रेस्टोरेंट में खाना बहुत पसंद है, तो हम वहीं से खाना खाते हैं। तो हम लोग सबको लेके ही जा रहे थे वहाँ पे कि हम वहाँ पे खाना इस बार फिर ट्राई करते हैं, और ये रहा वो रेस्टोरेंट। तो हम लोग यहाँ पे आ गए थे। देसी फूड बहुत अच्छा होता है, पैराडाइज़ इसका नाम है, और यहाँ पे देसी फूड की बहुत अच्छी वैरायटी होती है। सो हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर कर लिया जो भी हम लोग यूजुअली खाते हैं। तो खाना वगैरह ऑर्डर करने के बाद सबसे पहले हमने सूप, वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत ज़्यादा ठंड थी, जनवरी का महीना था और बहुत शदीद ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर जा रहा था हुंज़ा में, बट गिलगित में नॉर्मल था, लेकिन तब भी बहुत। हमने बारबेक्यू मंगवाया, बिरयानी मंगवाई, कढ़ाई मंगवाई। सो कढ़ाई वॉज उनकी नॉर्मल, लेकिन बाकी बिरयानी और बारबेक्यू वॉज वेरी टेस्टी, बीफ का भी और चिकन का भी। सो पैराडाइज़ गिलगित में रेस्टोरेंट है, आप लोग अगर जाएँ तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कढ़ाई को हमने पैक करवा लेके हम जहाँ जा रहे हैं हुंज़ा जाके हम लोग अपना कढ़ाई को सेट करके खाएंगे। तो मैंने हुंज़ा में जाके हम लोगों ने पहुँच के हुंज़ा में, ये देखें करीमाबाद में हमने होटल देखा था, और हमेशा करीमाबाद में हम रुकते हैं। हुंज़ा इज़ लव, हुंज़ा मुझे बहुत पसंद है और बहुत निहायत ही खूबसूरत है। ये हमारा होटल था हुंज़ा में, करीमाबाद में ही मेन पॉइंट पे ये था, और बहुत ही लग्जरी होटल था। सबके एक जैसे से रूम्स थे, बच्चों के लिए एक बेड अलग से और एक कपल बेड, तो जो है बहुत अच्छे रूम्स थे। ये सारे इधर का कॉरिडोर, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, भाग दौड़ रहे थे, सब ने अपने रूम शूम वगैरह बुक कर लिए। उसके बाद जो ये रही जी मैं, और हम लोग को भूख लग रही थी, हम लोग ने गिलगित में खाना खाया था, हम लोग कढ़ाई वापस ले आए थे, तो हमने कहा यहाँ पे हम सेट करके इन्हीं के रेस्टोरेंट में हम लोग जो है वो खाना वगैरह खाएंगे। ये इनका लाउंज था, और लाउंज भी बहुत प्यारा था, सिटिंग एरिया भी। यहाँ पे इनका थोड़ा सा ही करीब ही इनका होटल या रेस्टोरेंट आप कह सकते हैं वो था, तो इनकी किचन में हम लोग घुस के हमने कहा जी अपनी वो शाम की कढ़ाई को करते हैं सेट, और वो खाते हैं और फिर सुबह उठते हैं। ये देखें जी, कढ़ाई में मैंने डाल दिए कुछ बेसिक मसाले ताकि जो है वो अच्छा सा हो सके। और यहाँ पे हमारे भाई बच्चों के लिए बना रहे हैं नूडल्स। मैंने कढ़ाई को सेट कर लिया, बच्चों को नूडल्स खाने थे, हमने ज़्यादा सारे नूडल्स लेके बच्चों के लिए तैयार कर लिए नूडल्स। कढ़ाई भी तैयार थी, और उसके बाद हम लोगों ने जो है वो चाय वगैरह मंगवाई, तो चाय वगैरह पी के देखिए जी, फुल सर्दी थी, मैंने बच्चों को किया फुल पैक। जनवरी में माइनस टेम्परेचर था यहाँ पे। और उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को सुला दिया, और सुलाने के बाद यहाँ पे ही एक गार्डन एरिया सा बना हुआ था, तो सबके रूम्स के नीचे, तो उसके बाद सब ने अपने बच्चों को सुलाया, और उसके बाद जो है हम लोग जो है वहाँ पर उधर जाके बैठे, सारे उन्होंने मिलके बहुत बातें शातें की, गप्पे शप्पे लगाई। और लेकिन इतनी ज़्यादा यहाँ पे ठंड थी, सोच से ज़्यादा हमारी ठंड पड़ी थी। इवन इतनी ज़्यादा ठंड थी कि थोड़ी देर बाद हवा में ही हमें स्नोफॉल फील होने लगी, और मैंने यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में स्नोफॉल होते देखा। और यहाँ पे मैंने उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोगों ने फुल पैक
थे हम लोग, लेकिन फिर भी बहुत ठंड लग रही थी, पाँव हमारे फ्रीज़ हो चुके थे। मैं यहीं कह रही थी कि थोड़े अच्छे से शॉर्ट्स ले लें मेरे, लेकिन मुझे काम है, साथ साथ काम भी रही थी। तो हम लोगों ने ब्लैंकेट मंगवा लिए, मैं इनको दिखाई थी कि थोड़ी सी एक्शंस तो मार दें। सो लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा, हुंदा पहुँच के ही बहुत अच्छी फीलिंग्स आती हैं। बहुत अच्छा हमारा सफ़र गुजरा था, सब ने बहुत इन्जॉय किया। बच्चों को सुलाने के बाद हम लोग थोड़ा सा मी टाइम इन्जॉय कर रहे थे, गप्पे शप्पे लगा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। और बहुत ज़्यादा ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था हुंजा में। अगले दिन हम लोगों ने जाना था अताबाद लेक। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए वेट कीजिएगा, अताबाद की मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी भी सुनाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे हम लोग कहते हैं अल्लाह हाफिज़।